एवरीवन, आज का मेरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 का लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, उसकी एक्सरसाइज 3.1 तो क्वेश्चन नंबर उसका 8 करूँगा आज। इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहता है, प्रूव द डी मॉर्गन लॉ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। डी मॉर्गन लॉ हमने इसके ऊपर लगाना, एक ए सेट है, एक पार्ट है और एक बी पार्ट। अब ए पार्ट और बी पार्ट में क्या करना, पहले ए पार्ट करते हैं। पहली बात है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है। वो होता है कि यूनियन में क्या होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों में होगा। तो क्या होगा जी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बराबर होगा हमारे पास ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। ठीक है जी, एक ये हमने करना। दूसरा हमारे पास क्या होता है, इसको ए पर, ठीक है, चलिए ए इंटरसेक्शन बी, इसका कंप्लीमेंट बराबर होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ये होगा। अब हमने क्या करना, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है जी, अब प्रूफ करते हैं जी, देखते हैं क्या। सबसे पहले यूनियन वाला ये लेते हैं, फिर उसके बाद ये पार्ट करूँगा। पहले देखिए हमारे पास ए यूनियन बी। पहले ए कंप्लीमेंट ले लो, बी कंप्लीमेंट ले लो। पहले ए कंप्लीमेंट क्या होगा, तो क्या होता है, ए कंप्लीमेंट यू माइनस ए होता है। अब यू हमारे पास क्या है, ये वाला 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज़ है, 2 3 4 सो ऑन 20 तक। माइनस हमने करना है ए सेट, हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, 2 4 6 सो ऑन 20 तक। अब इसका मतलब है कि इसमें से हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, जो ऑड नंबर हैं वही बचेंगे ना, इवन नंबर तो इधर निकल जाएंगे, और बचेंगे क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, ये आ गया कंप्लीमेंट। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, बी कंप्लीमेंट ले लेते हैं। अब बी कंप्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, पहले बी की वैल्यू लिखो 1 3 5, यानी कि ऑड नंबर 1 3 5 7 9 सो ऑन 19 तक। अब इसी तरह हमने क्या करना है, ओहो हाँ ठीक नहीं, हमने पहले सारी वैल्यू यू लिखना था। इसका फार्मूला लिखते हैं पहले, क्या होगा जी, तो u माइनस बी लिखना था। तो u हमारे पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक, 20 तक। अब माइनस बी हमारे पास क्या है सेट, हाँ बी हमारे पास ऑर्डर नंबर है ना, 1 3 5 7 सो ऑन 19 तक। तो हमारे पास बी कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, इवन नंबर आएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और बस ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ए कंप्लीमेंट भी ले लिया, बी कंप्लीमेंट भी ले लिया। अब हम ए यूनियन बी ले लेते हैं। पहले लेफ़्ट साइड ये लेते हैं, क्या जी, हमारे पास ए यूनियन बी लेंगे। ए यूनियन बी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पहले ए सेट लिखेंगे, हमारे पास क्या है, ए सेट हमारे पास 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। और यूनियन बी हमारे पास क्या है जी, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। अब इसको क्या करो, इकट्ठा लिख लो, यूनियन है ना, सारा इकट्ठा जगह 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन 20 तक। ठीक है जी, अब ए यूनियन बी आ गया। अब हमने इसका लेना कंप्लीमेंट, क्या कंप्लीमेंट लेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी लेंगे। अब u हमारे पास क्या है, 1 2 3 सो ऑन 20 तक होगा। और इसी तरह हमारे पास माइनस जो हमारे पास ये वाला सेट आया, ये भी 1 2 3 सो ऑन कहाँ तक, 20 तक। अब दोनों क्या हैं, इनका दोनों में से का मान करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, खाली सेट ही आ जाएगा ना, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या निकला, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट क्या आ गया हमारे पास, ये वाला। अच्छा, अब हमने ये कंप्लीमेंट निकाल लिया, यानी कि हमने क्या फाइंड कर लिया, लेफ़्ट साइड हमने फाइंड कर ली इसकी ये वाली। अब राइट साइड क्या होगी हमारे पास जी, राइट साइड में आएगा हमारे पास
ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था, ए कम्प्लीमेंट हमारा था ये वाला था, यानी कि ऑड नंबर थे 1 3 5 7 9 11 13 और 15 17 और 19। अब हमने लेना इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लेना है। बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ये वाला, यानी कि क्या है, और इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब इनका मुश्तरक क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा ना, खाली सेट ही होगा। तो क्या होगा हमारे पास, लेफ़्ट साइड और राइट साइड क्या होगी, बराबर होगी। ये था, ये पार्ट हो गया। अच्छा जी, आगे हमने क्या करना, अगला पार्ट क्या है इसके अंदर, इंटरसेक्शन वाला। तो वो भी सेम होगा। देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लेना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी ले लो, क्या ले लो, पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे हम। दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन बी। अब ए हमारे पास क्या है जी, ये इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, इवन नंबर ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। अब इनका मुश्तरक है कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, खाली सेट आएगा। अच्छा, अब हमने क्या लेना है, अब हमने लेना है इसका कम्प्लीमेंट लेना है इंटरसेक्शन बी का। अब हम लेंगे इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे हम। यू हमारे पास क्या है जी, सारी 1 से लेकर 20 तक वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 20, माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास का खाली सेट। ठीक है, अब यूनियन आ जाएगा, यही यही आ जाएगा ना हमारे पास। हमारे पास आ गया जी 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 20 तक। अच्छा जी, अब हमने क्या लेना, अब लेना हमने ए कम्प्लीमेंट, और ये तो हमने निकल लिया। अब हमें लेना ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। क्या आएगा जी हमारे पास, अब आएगा, ये हमने कितना क्या निकाला वाला, ये हमारे पास आया है ए इंटरसेक्शन बी, उसका कम्प्लीमेंट आया। ठीक है जी, अब हमने लेना है क्या, अब हमने लेना है ये वाला पार्ट दूसरा, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट क्या निकाला था हमने, यहाँ पर निकाला था ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट ये वाला ऑड नंबर, यानी कि 1 2 1 3 5 7 9 9 11 13 15 17 19। और यूनियन बी में कम्प्लीमेंट हमारे पास कितना है, ये वाला बी कम्प्लीमेंट हमारा। यहाँ पर ना 20 भी आना है, क्या जी, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब यूनियन है तो इसका मतलब क्या होगा, सारे इकट्ठे करके लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 20। तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग, ये और ये दोनों क्या हो गए, हेंस hence proved the De Morgan laws for union and intersection। यानी क्या है जी, ये वाला लिख दे, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट
बराबर है ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट एंड ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये दोनों क्या हो गए, इसमें प्रूफ हो गए। देखिए पहले में ये खाली सेट आया, ठीक है जी, दूसरे में ये देख लें दोनों प्रूफ हो गया, पहला ये वाला, अब दूसरा कि ये वाला, ये और ये दोनों का हो गया सेम होगा, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये था पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8, उसका बी पार्ट करते हैं। इसके ऊपर हमने क्या लगाना, डी मॉर्गन्स लॉ लगाना है। डी मॉर्गन लॉ क्या है जी, इसके ऊपर पहले पार्ट क्या होगा, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। दूसरा पार्ट इधर करते हैं, एक मिनट। पहले देखिए हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी निकाल लें, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए सेट हमारे पास क्या है, ए ई ए सी ई एफ एच यूनियन हमारे पास बी सेट है ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब हमने यूनियन लिखना है, जिसका मतलब इकट्ठा करके लिख देंगे, ए आ जाएगा, सी ई इधर है, एफ आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, ए सी ई एफ एच आ गया, आई ओ और यू, ये आ गया। अब हो गया, आगे हमने क्या लेना, ए यूनियन बी, ए कम्प्लीमेंट लेना है, इसका क्या लेना हमने, कम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी होगा। अब हमारे पास क्या है कि यू हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ाबेट होंगे सारे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा यू का। और ए यूनियन बी हमारे पास ऊपर हमने लिखा है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए सी ई एफ एच आई ओ यू। लो, जब हम क्या करेंगे इसको, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा जी। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर टिक कर देते हैं जो ऊपर मौजूद है, ए ये नहीं लिखेंगे, सी नहीं लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे, एफ नहीं लिखेंगे, एच नहीं लिखेंगे, आई नहीं लिखेंगे, ओ नहीं लिखेंगे और यू नहीं लिखेंगे। ये बाकी सारे के सारे हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिख देंगे। तो लिख दो जी, बी है, बी के बाद डी है, डी के बाद क्या हमारे पास जी है, जी के बाद हमारे पास जे है, फिर हमारे पास के है, एल है, एम है, एन है, पी है, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू है, आर है, एस है, टी है, वी है, डब्ल्यू है, एक्स वाई जी, ये आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, हमने ए कम्प्लीमेंट लेना है। पहले ले लो ए कम्प्लीमेंट ले लो, ए कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए होगा। यू हमारे पास क्या होगा, अल्फ़ाबेट सारे होंगे, यानी कि ए बी सी डी ई सो ऑन जेड तक। ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है जी ए सी ई एफ एच। हमारे पास क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट सी ए बी आएगा, डी आएगा, ए नहीं आएगा, बी डी ई नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, एच नहीं आएगा, लेकिन देखिए ना, बी आ जाएगा यहाँ पर, डी आ जाएगा, ए भी नहीं आएगा। एक मिनट यहाँ पर देख लेते हैं, अंडरलाइन कर लें, ए सी ई
एफ और ये एच, ये नहीं लिखेंगे। बी लिख लिया हमने, डी लिख लिया हमने, जी लिखेंगे। जी के बाद क्या लिखेंगे हम, आई लिखेंगे। आई के बाद क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, फिर के लिखेंगे, फिर एल, फिर एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स वाई जी। ये हमारे पास ए कम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने लेना बी कम्प्लीमेंट। बी कम्प्लीमेंट क्या आएगा हमारे पास, सॉरी यू माइनस बी करेंगे। यू हमारे पास क्या है, यही सारा ए बी सी डी ई एफ एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब बी लिखना है। बी हमारे पास क्या है, वावल हरूफ है, ए ई आई ओ यू। लो जी, अब हमने क्या लिख लेना है, इसका कम्प्लीमेंट लिखना है जी। बी कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा हमारे पास, बी कम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास जी। यानी कि हमने ए नहीं लिखना, ई नहीं लिखना, आई नहीं लिखना, उसके बाद हमने ओ नहीं लिखना और हमने यू नहीं लिखना, बाकी सारे आ जाएंगे हमारे पास। यानी कि बी सी डी ई, ई नहीं आएगा सॉरी, एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू नहीं आएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। लो जी, अब हमने ये भी लिख लिया। अब हमने लेना ए यूनियन ए इंटरसेक्शन। क्या लिखना हमने, यूनियन था, अब हमने ए लिखना। क्या यहाँ पर लिखते हैं हम, ए हमारा ये है ना, ए इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। लो जी, अब ए कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ये वाला है, तो बी डी जी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। और इंटरसेक्शन ये लिखना है हमने, बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी ई क्यू आर एस टी ओहो, और ये नहीं लिखने थे, बी सी डी एफ जी एच आई नहीं आना था, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यूनी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब इंटरसेक्शन दोनों का मुश्तरक है, तो मुश्तरक में क्या करेंगे हम, दोनों कॉमन जो होंगे वो लिखेंगे हम। अब दोनों कॉमन, जारी सी बात है, यही बनेंगे ना, ये वाले जितने भी है ये वाले ही आएंगे। तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो क्या बनते हैं हमारे पास, ये वाले सेट ही लिख देता हूँ क्योंकि यही आएंगे, बी डी जी जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है, जब देखें ये वाला सेट, ये वाला जो सेट आया ये, और ये वाला जो सेट आया, दोनों के बराबर हैं। चेक कर सकते हैं यहाँ से, बी बी सी नहीं आएगा, डी जी आएगा, एच आएगा,
एच नहीं आएगा क्योंकि एच डी सी नहीं है, आई जे आएगा, के आएगा, एल एम एन पी क्यू, यू नहीं आएगा, यहाँ पर यू नहीं है, जो कॉमन इन दोनों के वो लिख लिए हमने सारे, ये और ये दोनों सेम हो गए। ठीक है जी। अब हमने करना दूसरा लॉ इंटरसेक्शन वाला। कौन सा इंटरसेक्शन वाला लॉ कौन सा बनता है? वो ये बनता है कि ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। अब हमने क्या करना, पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा हमारे पास? ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों का मुश्तरक ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, यानी कि ए ई बस यही आएंगे मेरे ख्याल, ए ई बाकी और कोई नहीं है। अब हमने लेना कंप्लीमेंट इसका, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा हमारा? जो हमारे पास क्या होगा, पहले यू सेट होगा माइनस ए इंटरसेक्शन बी होगा, सॉरी। अब हमारे पास यू सेट हमारे पास क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सो ऑन जेड तक। उसके बाद माइनस हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है? ए व ई है। ठीक है। अब ए छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या होगा हमारे पास? ये बी सी डी एफ सो ऑन जेड तक, ये तो हमारे पास आ गया जी ये। अब हमने लेना क्या? यूनियन लेना किसका? अपने ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमने निकाला था, ये था हमारे पास ए कंप्लीमेंट, तो क्या था? बी डी सी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी एक्स यू वी डब्ल्यू भी था यहाँ पर, वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। ठीक है जी, ये लिखा ए। अब लिखना हमने बी कंप्लीमेंट यूनियन बी, हमारे पास क्या है ये वाला, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ नहीं आना, पी आएगा, पी क्यू एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जी। जब इनको मुश्तरक लिखेंगे तो वो सारा का सारा क्या बनेगा? ये सारे लिखने हैं हमने, तो क्या बनेगा? ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, हमारे पास क्या आ जाएगा? सारे बी आएगा, और हमारे पास क्या आएगा जी? बी सी डी एफ सो ऑन, कहाँ तक? जेड तक। अब ये वाला सेट और ये वाला सेट क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। ठीक है जी। हेंस लॉज प्रूव्ड हो गए। क्या जी? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट बराबर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ये चीज़ें हमने क्या प्रूव कर दी इसके अंदर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी था लेक्चर हुआ, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो, कोई बात समझ ना आई हो, तो बच्चों आप पूछ सकते हो। जाके अपना ख्याल रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।